धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। चक्षुना समरो साधु साधु सोतेन समरो घानेन समरो साधु साधु जिह्वाय समरो। अर्थात आँख का संयम भला है कान का संयम, घ्राण का संयम भला है जीभ का संयम। कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो मनसा संवरो साधु साधु सब्बत संवरो सब्बत संभुतो भिक्खु सब दुःखापमोच्यति। अर्थात शरीर का संयम भला है वचन का संयम, मन का संयम भला है सर्वत्र इंद्रियों का संयम। सर्वत्र संयम युक्त भिक्षु सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। हत संयतो पाद संयतो वाचा संयतो संयतोत्तमो अज्जतरतो समाहितो एको संतुषितो तमाहु भिक्खुं। अर्थात जिसके हाथ, पैर और वचन में संयम है, जो उत्तम संयमी है, जो घट के भीतर अध्यात्म रत समाधि युक्त अकेला और संतुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं। यो मुख संयतो भिक्खु मंतभानि अनुद्यतो अत्थं धम्मं च दीपेति मधुरं तस्य भासितं। अर्थात जो मुख में संयम रखता है, मनन करके बोलता है, उद्यत नहीं होता है, अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका भाषण मधुर होता है। धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयन् धम्मं अनुसरन् भिक्खु सद्धम्मान परिहायति। अर्थात धर्म में रमण करने वाला, धर्म में रत, धर्म का चिंतन करते, धर्म का अनुसरण करते भिक्षु सद्धर्म से च्युत नहीं होता। लावं नाति मन्येय नान्ये संप्रियहं चरे अन्ये संप्रियहं भिक्खु समाधिं नाधिगच्छति। अर्थात अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के लाभ की चाह नहीं करनी चाहिए। दूसरों के लाभ की चाह करने वाला भिक्षु
समाधि को नहीं प्राप्त करता। अपलाभोऽपि चे भिक्खु सलावं नातिमन्यति तं वेदेवापसंसन्ति शुद्धा जीवं अतिन्दितं। अर्थात चाहे अल्प ही लाभ हो, जो शुद्ध जीविका वाला और आलस्य रहित भिक्षु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता है, उसकी देवता प्रशंसा करते हैं। सब्बसो नाम रूपमस्मिन् यस्य नास्ति ममायितं असता च न शोचति सबे भिक्खुति उच्यति। अर्थात जिसकी नाम रूप में बिल्कुल ही ममता नहीं और जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता, वही भिक्षु कहा जाता है। मेत्ता विहारी यो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं संतं संखारूप समं सुखं। अर्थात जो मैत्री के साथ विहार करने वाला बुद्ध शासन में प्रसन्न भिक्षु है, वह संस्कारों को शमन करने वाले और सुखमय पद को प्राप्त करता है। अर्थात भिक्षु, इस नाव को उलीचो, उलीचने पर यह तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। राग और द्वेष को छिन्न कर फिर तुम निर्वाण को प्राप्त होगे। किंच भिक्खु इमं नावं सित्ता ते लहुमिष्यति छित्त्वा रागं च दोषं च ततो निब्बानमेहिषि पंच छिंदे पंच जहे पंचचोत्तरि भावये पंच संगाति गो भिक्खु ओ गतिन्नोति उच्यति। अर्थात सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श, कामराग, व्यापाद, इन 5 अवरभागीय संयोजनों को काटे। रूपराग, स्वरूपराग, मान, औदत्य और अविद्या, इन 5 ऊर्ध्व भागीय संयोजनों को छोड़ दे। आगे उनके प्रहाण के लिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन 5 इंद्रियों की भावना करे। राग, द्वेष, मोह, मान, मिथ्या दृष्टि, इन 5 के संसर्ग को अतिक्रमण कर चुका भिक्षु काम, भव, दृष्टि और अविद्या के बाढ़ों को पार हुआ कहा जाता है। ध्याय भिक्खु मा च पमादो मा ते काम गुणे भमस्सु चित्तं मा लोह गुलंगिलीपमत्तो मा कंदि दुःखमिदन्ति दह्यमानो। अर्थात भिक्षु, ध्यान में लगो, मत प्रमाद करो। तुम्हारा चित्त मत भोगों के चक्कर में पड़े। प्रमत्त होकर मत लोहे के गोले को निगलो। हाय यह दुख कहकर दग्ध होते पीछे मत क्रंदन करना पड़े। नत्ति जानं अपඤ्ඤस्य पඤ्ඤानात्ति अजायतो
यामिच्छानं च पञ्या च सबे निब्बान संति के। अर्थात प्रज्ञा विहीन पुरुष को ध्यान नहीं होता। ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं हो सकती। जिसमें ध्यान और प्रज्ञा दोनों हैं, वही निर्वाण के समीप है। शून्यागारं पविट्ठस्य संतचित्तस्य भिक्खुनो अमानुषी रतिः होति सम्मा धम्मं विपश्यतो। अर्थात शून्य ग्रह में प्रविष्ट शांत चित्त भिक्षु को भले प्रकार से धर्म की विपश्यना करते हुए आनंद होता है। यतो यतो सम्मसति खन्दानं उदयाभयं लभति पीतपामोज्जं अमतं तं विजानतं। अर्थात जैसे जैसे भिक्षु रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन 5 स्कंधों की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, वैसे ही वैसे वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। तत्रायमादि भवति इदपඤ्ඤस्य भिक्खुनो इन्द्रियगोत्ति संतुष्टि पातिमोक्खे च संवरो मित्ते भजस्व कल्याणे शुद्धा जीवे अतिन्दिते। अर्थात इस धर्म में प्रज्ञावान भिक्षु को आदि में करना है इंद्रिय संयम, संतोष और प्रतिमोक्ष की रक्षा। शुद्ध जीविका वाले निरालस तथा भले मित्रों का साथ करे। पटिसन्थारभूतस्य आचारकुशलोऽसिया ततोपामोज्जबौलो दुःखसन्तं करिष्यसि। अर्थात जो सेवा सत्कार स्वभाव वाला है तथा आचार पालन में निपुण है, वह सानंद दुख का अंत करेगा। वसिकाव्यपुप्पानि मद्यपानि प्रमुञ्चति एवं रागञ्च दोषञ्च विप्रमुञ्चेत भिक्खवो। अर्थात जैसे जूही कुमलाए फूलों को छोड़ देती है, वैसे ही भिक्षुओं राग और द्वेष को छोड़ दो। संतकायो संतवाचो संतवासु समाहितो स्वन्तलोकामिशो भिक्खु उपसंतोति उच्यते। अर्थात शरीर और वचन से शांत, भली प्रकार समाधि युक्त, शांति रहित तथा लोगों के अमिष को वमन कर दिए हुए भिक्षु को उपशांत कहा जाता है। आत्तना चोदयत्तानं पटिमासे अत्तमत्तना सो अत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्खु व्याहिसी। अर्थात मनुष्य अपने ही आप को प्रेरित करेगा, अपने ही आप को संलग्न करेगा। वह अपने द्वारा रक्षित
स्मृतिमान भिक्षु सुख से विहार करेगा। ताहि अत्तनो नाथो अत्ताहि अत्तनो गति तस्मा संयमयत्तानं असंभद्रं भवानि जो। अर्थात मनुष्य अपना स्वामी आप है, अपने ही अपनी गति है, इसलिए अपने को संयमी बनाए, जैसे कि सुंदर घोड़े को बनिया संयत करता है। पामोज्जवहुलो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं सन्तं संकारूपसमं सुखं। अर्थात बुद्ध शासन में प्रसन्न बहुत प्रमोद युक्त भिक्षु संसार को उपशमन करने वाले सुख में शांत पद को प्राप्त करता है। यो हवेदहरो भिक्खु उञ्जति बुद्ध शासने सो इमं लोकं पवासेति अव्वामुत्तो वचन्दिमा। अर्थात जो अल्पवयस्क भिक्षु बुद्ध शासन में संलग्न होता है, वह मेघ से युक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने, उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। ये संसार आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।